अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे ये है ब्लैक होल। तो ब्लैक होल क्या होते हैं? ब्लैक होल ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे मासेस हैं जो कि जिनकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अब आपको ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के बारे में पता नहीं होगा, तो पहले मैं आपको ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के बारे में बताऊंगी, फिर आगे हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों, हर ऑब्जेक्ट जो है हमारी कायनात में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, फ़र्ज़ करें हमारी अर्थ है, ठीक है, ये जो है इसके इर्द गिर्द तमाम रीजन जिसमें ये ज़मीन किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। कैसे हमें पता चलता है कि ज़मीन किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है? ये हमें इस तरह से पता चलता है कि अगर हम कोई चीज़, यहाँ हम ज़मीन की सरफेस पे हैं, ये सारी ज़मीन की सरफेस है, यहाँ हम रहते हैं, तो यहाँ से अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंकें, कोई बॉल, कोई गेंद, जो कोई सेब, कोई भी चीज़, इवन हम बुलेट गन के साथ फायर करें, तो क्या होता है कि वो जाती है और थोड़ा फासला तय करके ज़मीन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, ये वापस आ जाती है ज़मीन की तरफ। अगर हम इसकी स्पीड बढ़ा दें तो ये और ऊपर जाएगी और फिर वापस आ जाएगी। अगर इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो तो ये और ऊपर आएगी और फिर ज़मीन पे वापस आ जाएगी। तो क्या होता है कि ज़मीन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। तो ज़मीन की वो फोर्स जिसकी वजह से ये किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींच सकती है, उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ठीक है, तो जितने भी हमारी कायनात में बॉडीज़ हैं, जैसे ज़मीन है, सूरज है, चाँद हैं, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी ये जो है इनकी अपनी अट्रैक्शन होती है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो जो सूरज है, देखें सूरज हमारी ज़मीन से बहुत बड़ा है, तो सूरज की जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है उसकी वजह से ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। इसी तरह से चाँद जो है ये हमारी ज़मीन के गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। ज़मीन की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ज़मीन जो है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से चाँद जो है ज़मीन की तरफ, ज़मीन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। और इसी तरह से सन की अट्रैक्शन की वजह से, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द मूव कर रही है। ठीक है, इसी तरह से ज़मीन से हमारी ज़मीन, सूरज जो है इसके इर्द गिर्द सिर्फ हमारी ज़मीन मूव नहीं कर रही, बल्कि ये हमारी ज़मीन जो है एक प्लैनेट है। सन जो है ये एक स्टार है। स्टार जो है, स्टार में और प्लैनेट, इसमें क्या फ़र्क है? स्टार जो है उसकी अपनी रोशनी होती है, सन की अपनी रोशनी नहीं होती। ठीक है, तो हर स्टार के गिर्द बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं जो इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। हमारी ज़मीन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मार्स है, वीनस है, प्लूटो है। इस तरह से ये 8 प्लैनेट्स हैं जो हमारे सन के गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा सोलर सिस्टम है, इसको कहते हैं सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में सन एक स्टार है और इसके गिर्द ज़मीन, अर्थ जो है, ये मार्स, वीनस, जुपिटर और प्लूटो और दूसरे प्लैनेट्स जो हैं इसके गिर्द मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो प्लैनेट्स हैं इनके अपने प्लैनेट्स होते हैं। जैसे हमारी ज़मीन है, इसका अपना प्लैनेट है। कौन सा प्लैनेट है इसका? मून इसका प्लैनेट है जो इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। तो ये सारा जो है हमारा सोलर सिस्टम है। अब ये इस तरह के जो है सोलर सिस्टम जो है, अगर तकरीबन 300 अरब सोलर सिस्टम जो हैं ये मिलें तो एक गैलेक्सी बनती है। 300 अरब सोलर सिस्टम जब मिलते हैं तो क्या बनता है? एक गैलेक्सी। ठीक है, और गैलेक्सी जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा, गैलेक्सी कहकशां को कहते हैं। ये क्या होता है? इसमें ये कहकशां में बहुत सारे, तकरीबन कितने जो है, तकरीबन जो है 300 अरब स्टार्स जो हैं वो मिलके एक गैलेक्सी बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा सन जो है जिस गैलेक्सी में है, जिस कहकशां में है, उसको हम कहते हैं मिल्की वे। क्या कहते हैं उसको? मिल्की वे। ठीक है, ये हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा सूरज और हमारी ज़मीन है, इसमें जो इस हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। ठीक है, और उसमें जिस स्टार के गिर्द हम रिवॉल्व कर रहे हैं उसको हम कहते हैं सन। ये जो है इसके गिर्द हम रोटेट कर रहे हैं। तो अब तक कितनी गैलेक्सीज़ जो हैं साइंटिस्ट ने जो है वो दरियाफ्त कर ली हैं? तकरीबन 250 अरब गैलेक्सीज़ जो हैं
साइंटिस्ट ने जो है वो दरियाफ्त कर ली हैं। 250 अरब कहकशाएँ जो हैं, गैलेक्सीज जो हैं, वो साइंटिस्ट ने जो है वो ढूंढ ली हैं। और हर गैलेक्सी जो है उसमें कितने स्टार्स हैं? 300 अरब स्टार्स हैं। इतनी बड़ी कायनात है हमारी। और अभी जो ये साइंसदानों ने 250 अरब कहकशाएँ जो हैं वो दरियाफ्त की हैं। पता नहीं इससे कितनी ज़्यादा हैं, या रोज़ बरोज़ जैसे वक्त गुजरने के साथ साथ और जो है वो कहकशाएँ मिल रही हैं, तो पता नहीं कितनी कहकशाएँ और होंगी। तो हर कहकशा में 300 अरब स्टार्स हैं, ठीक है। तो अब ये है कि ब्लैक होल्स क्या होते हैं। साइंटिस्ट ने जब हमारी गैलेक्सी को देखा, मिल्की वे को देखा और दूसरी कहकशाओं को देखा, तो उन्होंने देखा कि ये तमाम स्टार्स जो हैं, एक 300 अरब स्टार्स हैं एक कहकशा के अंदर। मैं सिर्फ मिल्की वे की बात करूँगी। तो इसमें जो 300 अरब स्टार्स हैं वो क्या कर रहे थे, वो जैसे ज़मीन ये हमारा सोलर सिस्टम है, इसमें ये सन जो है ये एक स्टार है। इस तरह के 300 अरब स्टार्स या इससे बहुत बड़े वो एक ऑब्जेक्ट जो था उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे थे। वो ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा था, तो उस ऑब्जेक्ट को साइंटिस्ट ने ब्लैक होल का नाम दिया, जिसके गिर्द ये रिवॉल्व कर रहे थे। और इसी तरह से जो अब तक साइंटिस्ट ने 250 अरब कहकशाएँ जो हैं वो दरियाफ्त की हैं, ये तमाम की तमाम हर एक ब्लैक होल के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। तो जिसके गिर्द ये रिवॉल्व कर रही हैं, इनको कहते हैं हम ब्लैक होल। अब ये ब्लैक होल जो हैं कैसे वजूद में आते हैं, तो साइंटिस्ट ने ये कहा कि जब कोई स्टार जो है, जैसे ये हमारा स्टार है, आज से 400 या 500 अरब साल के बाद जब इसका फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, इसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। आपको पता है सन जो है ये बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स है। हमारी जो ज़मीन है इसको, और हमारा जो सोलर सिस्टम है इसको एनर्जी मिल रही है सन से। सन में तकरीबन जो है वो एटॉमिक बम, तकरीबन 200 एटॉमिक बम एक सेकंड में ब्लास्ट होते हैं। तो जितनी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, उतनी एनर्जी सन में हर वक्त हर सेकंड में पैदा हो रही है। तो सन जो है जब आज से 400-500 अरब साल के बाद इसकी एनर्जी या इसका फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा डेंस हो जाएगा। डेंस का मतलब है बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। इसका सारे का सारा मास, इसकी सारे की सारा जो है ये गाढ़ा हो जाएगा। इसका सारे का सारा मास जो है थोड़ी सी जगह पे जमा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे ये एक ब्लैक होल बन गया। अब ये इसकी ग्रेविटेशनल पुल इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये किसी भी चीज़ को एस्केप नहीं होने देगा। यानी कि देखें सन जो है इसकी रोशनी हम तक पहुंच रही है। ज़मीन, ये देखें ज़मीन है, सन की रोशनी जो है इसमें यहाँ तक पहुंच रही है। लेकिन अगर 400 या 500 अरब साल के बाद सूरज की एनर्जी ख़त्म हो जाती है और ये एक ब्लैक होल बन जाता है, तो अब जो इसकी लाइट जो है इसमें से एस्केप करके, इसमें से निकल के हम तक नहीं पहुंच सकेगी। तो क्योंकि ये इसकी ग्रेविटेशनल पुल इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये जो है वो ज़मीन रोशनी जो है उसको भी निकलने नहीं देता, ठीक है। उसको ज़मीन को, रोशनी को भी अपनी तरफ खींचता है, इसमें से रोशनी नहीं जा सकती। और अगर हम इस पे रोशनी डालें तो ये रोशनी को कैप्चर कर लेगा, उसको पकड़ लेगा। इसकी अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होगी कि ये रोशनी इससे टकरा के वापस नहीं आ सकेगी। जैसे चाँद, हम चाँद की तरफ जो है सूरज की रोशनी चाँद के साथ जाके टकराती है और चाँद से हमारी ज़मीन पे पहुंचती है, तो हमें जो है वो चाँद नज़र आता है। लेकिन जो ब्लैक होल है उसकी रोशनी, इसकी अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होती है कि ये जब रोशनी इसके साथ टकराएगी तो ये रोशनी को कैप्चर कर लेगा, उसको पकड़ लेगा और उससे रोशनी बाहर की तरफ नहीं जा सकेगी। तो ब्लैक होल जो है हमें नज़र नहीं आते। तो साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि हमारी कायनात में ब्लैक होल्स मौजूद हैं? उन्हें इस तरह से पता चला कि जब ये ब्लैक होल जो हैं, ये क्योंकि पूरी की पूरी गैलेक्सीज़ जो हैं ये ब्लैक होल के गिर्द रिवॉल्व कर रही हैं, तो साइंटिस्ट ये कहते थे कि ये गैलेक्सीज़ जो हैं ये जो ज़मीन है और जितने प्लैनेट हैं ये एक सूरज के गिर्द रोटेट कर रहे हैं, और 300 अरब सूरज जो हैं ये सारे के सारे मिल के ये खुद एक ऑब्जेक्ट के गिर्द मूव कर रहे हैं। तो वो ऑब्जेक्ट क्या है? तो उन्होंने उसको ब्लैक होल का नाम दिया, जो कि नज़र नहीं आ रहा था। तो हुआ क्या कि जब ये ब्लैक होल जो है, क्योंकि इसकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जब इसके गिर्द रोटेट करते करते जब कोई स्टार जो हैं इसके पास आते आते इसके बहुत नज़दीक आ जाते हैं, इसके इवेंट होराइज़न में आ जाते हैं। इवेंट होराइज़न एक ऐसा एरिया है कि जिसके गिर्द ये रोटेट करते करते इसके इतने नज़दीक आ जाएं कि इनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और आखिरकार ये
ब्लैक होल के अंदर जो है वो गिर जाते हैं। और जब ये ब्लैक होल के अंदर गिर जाते हैं तो साइंटिस्ट कहते हैं कि ये किसी ब्लैक होल जो है एक ज़रिया है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को किसी नई कायनात में पहुंचाने का। क्योंकि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ये ब्लैक होल के अंदर गिरता है, कोई स्टार जो है वो ब्लैक होल के अंदर गिरता है तो वो किसी और कायनात में पहुंच जाता है, वो कभी उससे वापस नहीं आता। तो ब्लैक होल जो है जब किसी बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को ये खा लेता है, तो जैसे हम किसी चीज़ को खा लें, किसी बहुत ज़्यादा एनर्जी की चीज़ को खा लें तो हम डकार लेते हैं, इस तरह से ये ब्लैक होल जो हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट को खा लेंगे तो ये एनर्जी लाइट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ करेंगे। तो वो एनर्जी, वो जो लाइट होती है वो हमें नज़र आती है। तो उस लाइट की वजह से साइंटिस्ट ने ब्लैक होल्स को पहचाना, और एक इस वजह से पहचाना कि तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हैं किसी ऐसी तमाम गैलेक्सीज जो हैं किसी ऐसी ऑब्जेक्ट की तरफ के गिर्द मूव कर रही हैं जो कि नज़र नहीं आ रहा है, तो उन्होंने उसको ब्लैक होल का नाम दिया। तो बच्चों ये ब्लैक होल के बारे में जो है मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो अगर ये कोई भी सन जो है ये जो है हम आप अर्थ पे, जैसे अर्थ जो है एक छोटा प्लेनेट है और मून जो है और छोटा प्लेनेट है, तो इस पे जब आप अपना वज़न करते हैं तो आपका वज़न जो है वो बहुत कम आता है। तकरीबन अगर किसी कोई इंसान जो है उसका वेट जो है 40 किलोग्राम है, तो जब वो चाँद पे चला जाएगा क्योंकि चाँद बहुत छोटा है, उसकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी बहुत कम है, तो उसका वज़न जो है वो बहुत कम हो जाएगा। आप अगर आप चाँद पे अपना वज़न जाके करें तो जो 40 किलोग्राम का कोई बंदा है जिसका वज़न 40 केजी है, जब वो चाँद पे जाएगा तो उसका वज़न जो है वो 10 केजी हो जाएगा। लेकिन ज़मीन के मुकाबले में अगर वो किसी बड़े जगह पे चला जाए, बड़े प्लेनेट पे चला जाए, जैसे फ़र्ज़ करें मार्स हो, बहुत बड़ा है, उसके जो है वो उस पे चला जाए तो उसका वेट जो है, उसके जितनी बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसका वेट भी उतना ज़्यादा हो जाएगा। ग्रेविटेशनल पुल जितनी ज़्यादा होती है किसी चीज़ की, उतना ही उसका वज़न भी ज़्यादा होता है। तो हम सूरज बहुत, क्योंकि बहुत गर्म है, तो ज़मीन जो हम जो है वो सूरज पे तो नहीं जा सकते, लेकिन अगर कोई प्लैनेट जो है इतना बड़ा हो, सन जितना बड़ा हो, तो जितना इसका मास है उतना ही ज़्यादा जो है वो उसका वज़न, किसी भी ऑब्जेक्ट जो है उसका वज़न इतना बड़ा हो जाएगा। तो सूरज जो है हमारी ज़मीन के मुकाबले में तकरीबन 13 लाख गुना बड़ा है। तो हम जब सूरज जैसे किसी प्लैनेट पे चले जाएं तो हमारा वज़न जो है वो 13 लाख गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो ब्लैक होल्स जो हैं क्योंकि बहुत बड़े होते हैं, अब तक साइंटिस्ट ने ऐसे ब्लैक होल्स दरियाफ़्त किए हैं जो कि जिनका मास जो था या जिनमें एनर्जी, मैटर जो था, मादे की मिकदार थी, वो सूरज के मुकाबले में या सूरज के मुकाबले में कितने, सूरज हमारी ज़मीन से 13 लाख गुना बड़ा है, और ऐसे ब्लैक होल्स अब तक साइंटिस्ट ने दरियाफ़्त कर लिए हैं जो कि सूरज के मुकाबले में 40 अरब गुना बड़े हैं, 40 अरब गुना बड़े हैं। तो 40 अरब गुना बड़े ब्लैक होल्स जो हैं वो दरियाफ़्त कर लिए हैं। ठीक है, तो अब ये जो इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनको कहते हैं हम ब्लैक होल, और इनकी ग्रेविटेशनल पुल इतनी ज़्यादा होती है कि ये किसी भी चीज़ को अगर इसके इवेंट होराइज़न में आ जाए तो ये उसको खा लेगा, उसको अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेगा, और जिस भी चीज़ को अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेगा, वो सूरज के बराबर बड़ी हो या इससे भी ज़्यादा बड़ी हो, तो वो एक बहुत छोटे से मैस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और जो है वो किसी और कायनात में जो है वो चीज़ चली जाएगी। बच्चों ये है ब्लैक होल्स। थोड़ा सा आपको बता दूं, ब्लैक होल्स ऐसे अजसाम हैं जिनका मास जो है वो बहुत ज़्यादा है, और तमाम की तमाम ग्रेविटेशनल पुल इनकी बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा इनकी पुल होती है कि इससे जो रोशनी है वो भी इससे जो है वो टकरा के वापस नहीं आ सकती। और जो है ये कितने बड़े अजसाम हैं कि हमारी जितनी भी गैलेक्सीज़ हैं वो तमाम की तमाम जो हैं किसी ना किसी ब्लैक होल के गिर्द रिवॉल्व कर रही हैं, इतने बड़े अजसाम हैं। और अब तक साइंटिस्ट ने सबसे बड़ी जो ब्लैक होल दरियाफ़्त किया है उसका मास या वो कितना बड़ा है सूरज के मुकाबले में 40 अरब गुना बड़ा है।